एमपी बोर्ड के क्लास 12 के विद्यार्थियों, देखिए जिस घड़ी जिस वक्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, इस क्लास में पॉलिटिकल साइंस का एक क्वेश्चन पेपर फुल सॉल्यूशन के साथ में आपके लिए लेकर आई हूँ, जो आपका हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए फुल सॉल्यूशन के साथ में रहने वाला है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस क्लास में देखने को मिलेंगे 24 मार्च के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी डाउट के और सारे ही प्रश्नों को समझ लेते हैं फुल सॉल्यूशन के साथ में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न में है सही विकल्प चुनिए। पहला क्वेश्चन है कि बोल्शेविक यानी कि रूस की क्रांति कब हुई थी? तो रूस की जो क्रांति हुई थी वो हुई थी आपकी 1917 में। दूसरा है विश्व की लघु संसद के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर है आपका महासभा को। किसको? महासभा। तीसरा है अमेरिकी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था, कब हुआ था? 11 सितंबर 2001 में। ठीक है, 11 सितंबर 2001 में। चौथा है पर्यावरण के प्रति बढ़ते सरोकारों का मुख्य कारण है। तो क्या कारण है? तो इसका आंसर है आपका सा नंबर का कि मानवीय गतिविधियों से पर्यावरण को व्यापक नुकसान हुआ है और यह नुकसान खतरे की हद तक पहुंच गया है। ठीक है, चलिए पांचवा, कश्मीर के भारत में विलय के समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए? तो इसका आंसर है आपका 26 अक्टूबर 1947 को। कब? 26 अक्टूबर 1947। छठा है भारतीय विदेश नीति का आधार है। तो भारतीय विदेश नीति का आपका अधिकार है विश्व बंधुत्व। ठीक है, यहाँ से हो गया। इसके बाद में है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। पहले का आपका यहाँ पर बी रहेगा, दूसरे का ए रहेगा, तीसरे का बी, चौथे का सी। चौथा का क्या होगा? आपका सी रहेगा। इसके बाद में पांचवे का बी और यहाँ पर आपका छठे का रहने वाला है विश्व, ये रहेगा आपका, देखिए इधर से देखिए थोड़ा सा, आ नंबर का। ठीक है, कौन सा रहेगा इसमें? आपका आ नंबर का रहेगा। चलिए इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि खालिस्तान का गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था। तो इसका आंसर है आपका बर्लिन की दीवार। ठीक है, दूसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य खालिस्तान है। तो इसका आंसर विश्व की शांति, विश्व की शांति और सुरक्षा स्थापित करना। ठीक है, चलिए तीसरा है पर्यावरण दिवस खालिस्तान को मनाया जाता है। तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कब? 5 जून। चौथा है प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल खालिस्तान कौन है? तो ये है आपके सी राजाचारी। 5वां है इंदिरा हटाओ नारा खालिस्तान ने दिया था विपक्षी दल ने। और छठा है 1971 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने खालिस्तान नारा दिया था गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ का नारा दिया था। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप रिक्त स्थानों का स्क्रीनशॉट ले। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। चलिए इसके बाद में सही जोड़ी। पहली जोड़ी है आपकी यूरोपीय संघ को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला था? 2012 में। कब मिला था? 2012 में। दूसरा है परमाणु अप्रसार संधि, तो ये आपकी 1968 में हुई थी।
तीसरा है ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, तो ये आपका 2001 में हुआ था। देश रियासतों का एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा हुआ था। ऑपरेशन विजय, तो ऑपरेशन विजय आपको 1997 में। और छठी आपकी जोड़ी रहेगी 1984। ठीक है, छठी है क्या रहेगी 1984। और सातवीं है कारीगर युद्ध। ये चलिए हो गए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है। तो ये आपको जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है ये आपकी चौथी है। 2012 आपकी पहली है। ये आपकी सातवीं जोड़ी, ठीक है। फिर है आपकी 500, ये आपकी पांचवी, ये छठी और ये तीसरी। ये 1968 है वो आपकी दूसरी है। 1968 कौन सी आपकी दूसरी है, ठीक है। तो चलिए आप ले लीजिए यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट। इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बने 2 सैनिक गुटों के नाम लिखिए। दूसरा है सुरक्षा की जरूरत किसको है। तीसरा किसने कहा जो प्रदूषण फैलाए वही क्षतिपूर्ति करे। चौथा है विश्व ग्राम की संरचना को कहते हैं। पांचवा है प्रथम पंचवर्षीय योजना किस सन में लागू हुई। और छठा है पंचशील समझौता किन 2 देशों के मध्य हुआ, ठीक है। और ये आपका सातवां, किस प्रधानमंत्री की सरकार लोकसभा के बहस के दौरान एक मत से गिरी हुई थी। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारे के आंसर लिख लिए हैं, ठीक है। ये यहाँ पर देखिए आप सारे के आंसर। ये पहला का आपका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बने 2 सैनिक गुटों के नाम नोटो तथा सीटो है, ठीक है। दूसरा में सुरक्षा की जरूरत समस्त मानव जाति को है। तीसरे का है बीबी घाली, ठीक है। और चौथे में आएगा विश्वकरण। पांचवें में सन 1951। और छठे में भारत व चीन। और सातवें में आएगा अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। हो गए। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में है सत्य असत्य। इसके पहले आप इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले यहाँ से, ठीक है। चलिए फिर हमारे सत्य सत्य। पहला है कि रूस ने खुले द्वार की नीति अपनाई, तो ये आपका सत्य है। दूसरा है वनों की कटाई से जैव विविधता को लाभ होता है, तो ये आपका असत्य है। तीसरा है साझी संपत्ति पर समूह के प्रत्येक सदस्य का स्वामित्व होता है, तो तीसरे का आपका सत्य है, ठीक है। ये आपका चौथा भी सत्य रहेगा। पांचवा भारत में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, तो ये आपका सत्य है। और ये भी आपका सत्य रहेगा, ठीक है। और यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले इसके कंप्लीट करें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है शॉक थेरेपी की कोई 2 विशेषता। मानव अधिकारों को कितनी श्रेणियों में रखा गया है। फिर रियो पृथ्वी सम्मेलन क्या है, इसके निर्माण लिखिए। वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण कारण प्रौद्योगिकी को क्यों माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से कंप्लीट करें। और डायरेक्टली इस प्रश्न पत्र की यदि PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उन नंबर पे कॉल करें, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। साथ में क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर 23 तक के क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर 23 तक के सारे प्रश्नों का भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये आपका 17वां प्रश्न है। भारत और चीन संबंधों के तनाव को स्पष्ट कीजिए। देशी राज्यों के विलीनीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। यहाँ से आप सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से आप कंप्लीट करके जाइए। 90% आने के पूरे चांस है आपके क्वेश्चन के। और इसकी PDF के लिए आप कॉल जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए ये आपका लास्ट आखिरी क्वेश्चन है। आज़ादी के बाद से लेकर अब तक की क्षेत्रीय आकांक्षाओं के नाम पर उत्पन्न हुए तनाव का विवरण कीजिए, ठीक है। तो ये आपका 23वां प्रश्न लास्ट था। तो पूरे प्रश्नों का आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अच्छे से आप कंप्लीट करके जरूर जाइएगा।